एक बार की बात है, दो डाकू लूट का सारा सोना लिए जंगल के रास्ते भाग रहे होते हैं। पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। तभी वो दोनों डाकू एक कुएं के पास पहुंचते हैं। सरदार, हम इतना सोना लेकर ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे। पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो हमारे साथ साथ सोना भी जब्त हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो कालिया। एक काम करते हैं, सोने को इस सूखे हुए कुएं में डाल देते हैं। इस कुएं में इतना अंधेरा है, कोई कभी जान नहीं पाएगा कि यहाँ सोना छुपा हुआ है। फिर पुलिस से पीछा छूटते ही सोना वापस निकाल लेंगे। फिर वो दोनों सोने से भरा संदूक कुएं के अंदर फेंक देते हैं। संदूक के कुएं में गिरते ही कुएं से गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। ये कैसी आवाज है कालिया? लगता है कोई जानवर होगा। सरदार, मुझे तो ये आवाज किसी जानवर की नहीं लगती। जानवर ऐसी खौफनाक आवाज नहीं निकालते। तभी पुलिस उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है और उन चोरों को चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अगर अब भागने की कोशिश की तो हम गोली चला देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अरे मर गए रे सरदार, अब क्या करें? अगर भागे तो मारे जाएंगे। कोई बात नहीं, जान है तो जहान है। वैसे भी हमने सोना तो ठिकाने लगा ही दिया है। तभी पुलिस उनके पास पहुंच जाती है। ए कालिया, वो सोने से भरा संदूक कहाँ है? जल्दी बता, नहीं तो गोली मार देंगे। साहब, सोना तो हमने डर के मारे पीछे नदी में फेंक दिया। सोना हमारे पास नहीं है। दो हवलदार जल्दी उस नदी में जाकर सोने की तलाश करो, जब तक हम उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर पुलिस उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और फिर उन दोनों को 5-5 साल की सजा होती है। लेकिन पुलिस सोना ढूंढने में नाकाम रहती है। फिर इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं और वो दोनों बाइज्जत बरी हो जाते हैं। सरदार, आखिरकार हमने अपनी सजा पूरी कर ली। चलो, अब मुझसे एक पल का भी इंतजार नहीं होता। चलो अपना सोना वापस लेकर आते हैं। चलो सरदार, चलो। फिर वो दोनों जंगल के रास्ते उस कुएं की ओर चलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखो सरदार, वो रहा कुआं। फिर वो दोनों उस कुएं के पास जाते हैं। उस कुएं में बहुत सी सूखी झाड़ियाँ पड़ी होती हैं। फिर वो दोनों उस कुएं में झांक कर देखने लगते हैं। सरदार, इस कुएं में तो बहुत अंधेरा है। हमारा सोना तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। अब क्या करें? कालिया, तुम एक काम करो, इस कुएं के अंदर जाकर देखो सोना कहाँ है। अब सरदार, पता नहीं कुआं कितना गहरा होगा। कहीं इसके अंदर जाना खतरनाक ना हो। फिर सरदार कुएं में एक पत्थर फेंककर उसकी गहराई नापने की कोशिश करता है। वो दोनों मिलकर बहुत सारे पत्थर कुएं में फेंकते हैं। तभी कुएं से डरावनी डरावनी गुर्राने की आवाज आने लगती है। अरे मर गए रे। अरे सरदार, ये कैसी आवाज है? आपको याद है, यही गुर्राने की आवाज 5 साल पहले सोना फेंकते वक्त भी आई थी। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है सरदार। कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? चुप कर कमबख्त, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कोई भूत वूत नहीं है। तभी एक भूतिया हाथ कुएं से बाहर निकलता है और सरदार की गर्दन को पकड़ लेता है। अरे मर गए रे, ये क्या भला है? अरे कालिया मुझे बचा। ये हाथ मुझे कुएं के अंदर खींच रहा है। फिर वो हाथ सरदार को कुएं के अंदर खींच लेता है और कालिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गए रे। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे ये कुएं की चुड़ैल तो मेरे सरदार को खा गई। हाय सरदार, अब आपके बिना मेरा क्या होगा? सरदार, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सरदार, हे भगवान, अब क्या करूं? सोना और सरदार दोनों कुएं के अंदर हैं। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर कालिया एक रस्सी ढूंढ कर लाता है और कुएं के अंदर जाने की तरकीब लगाने लगता है। फिर वो रस्सी का एक सिरा पेड़ से बांधता है और उसके सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है। वहाँ उसे सरदार बेहोश पड़ा हुआ मिलता है।
अरे सरदार उठो, सरदार देखो मैं हूँ, उठ जाओ। अरे कालिया, तू आ गया। अरे भाई, यहाँ एक चुड़ैल है, वो मुझे मरा हुआ सोचकर इस गुफा के अंदर आराम करने गई है। वो किसी भी वक्त बाहर आ जाएगी। अरे सरदार वो देखो, हमारा सोने का संदूक, चलो इसे लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों उस संदूक को घसीटना शुरू कर देते हैं। तभी उसकी आवाज से वो चुड़ैल उस गुफा से बाहर आ जाती है। अरे वाह, एक के बदले दो शिकार। अच्छा है, आज बहुत सालों के बाद इंसान का मांस खाऊंगी। अरे चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हम तो बस अपना सोना लेने आए थे, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो एक सौदा करते हैं। तुम दोनों में से एक मेरी भूख मिटा दो और दूसरा आदमी ये सोना लेकर यहाँ से जा सकता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कौन अपनी बलि देगा। फिर चुड़ैल उन्हें 2 पत्ते देती है और बोलती है, लो ये पत्ते, तुम में से जो भी यहाँ रुकेगा उसका नाम इन पत्तों पर लिख दो। फिर वो दोनों अपने अपने पत्तों पर एक नाम लिखते हैं और पत्ते चुड़ैल को पकड़ा देते हैं। फिर चुड़ैल दोनों पत्तों पर नाम पढ़ती है तो हैरान रह जाती है। सरदार खुद का नाम उस पत्ते पर लिखता है और कालिया भी अपना ही नाम पत्ते पर लिख देता है। अरे वाह, दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हो। वाह वाह। सरदार, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? नहीं कालिया, तू मेरे लिए यहाँ आया है। तूने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। तू जा यहाँ से, मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ। नहीं सरदार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वाह रे इंसान, सालों से कोई इस कुएं में आता नहीं और जो आया वो खुद को कुर्बान करने को तैयार है। अरे वाह भाई वाह, तुम दोनों तो 2 जिस्म एक जान वाले निकले। मैंने तो सोचा था तुम आपस में लड़ोगे, पर तुम तो आपस में कुर्बानी देने की रेस में निकले। चलो कोई बात नहीं, एक से भले 2। अब मैं तुम दोनों को एक साथ खाऊंगी। तभी कुएं के अंदर एक जलती हुई मशाल आकर गिरती है। वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वो पुलिस वाला कुएं से नीचे झांक रहा होता है। कालिया, सरदार, मैंने रस्सी को गाड़ी से बांध दिया है, तुम जल्दी इस रस्सी को पकड़ लो, तुम्हें बाहर खींच लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। फिर दोनों रस्सी को कसकर पकड़ लेते हैं और पुलिस वाला जल्दी से गाड़ी चलाता है, जिससे वो दोनों तेजी से कुएं से बाहर निकल आते हैं। तभी वो चुड़ैल भी कुएं में पड़ी झाड़ियों के सहारे ऊपर आ जाती है। तभी दिन हो जाता है और सूरज की किरण उस चुड़ैल पर पड़ते ही वो जलने लगती है। अरे मर गई रे, मैंने इस सूरज का सामना नहीं कर सकती। फिर वो चुड़ैल वापस उस कुएं के अंदर भाग जाती है। इंसानों, तुम आज तो मुझसे बचकर निकल गए, लेकिन तुम्हारा सोना तो अभी भी मेरे पास है। कभी न कभी तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ जरूर वापस लाएगा और इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम दोनों ठीक तो हो? पुलिस जी, आप यहाँ? हाँ, मैं जानता था तुम आजाद होते ही सबसे पहले अपना सोना ढूंढने के लिए जाओगे। मैंने सोचा तब तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। लेकिन पुलिस जी, सोना तो हमारे पास नहीं है। अब वो सोना उस चुड़ैल का है। लेकिन तुम दोनों इस सोने के बारे में पहले से जानते थे। तुमने पुलिस को गुमराह किया। इस जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अरे मर गए रे। अरे सरदार, ये नास मिटा तो हमें फिर से जेल भिजवाना चाहता है। अब क्या करें पुलिस जी, हमने इतनी मुश्किल से 5 साल जेल में बिताया है। अब हमें दोबारा वहाँ मत भेजो, हम सुधर गए हैं। अरे अब हम दोबारा चोरी चकारी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। यहाँ से जितनी दूर हो सके चले जाओ। अगर इस शहर के आसपास भी दिखाई दिए तो जेल में डाल दूंगा। ठीक है पुलिस जी, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। चलो, इन दोनों बेवकूफों से तो पीछा छूटा। अब ये सारा सोना मेरा है। ये चुड़ैल मेरी बंदूक के आगे कहाँ टिक पाएगी। फिर वो लालची पुलिस वाला उस रस्सी के सहारे उस कुएं में उतर जाता है। सोने की तलाश में इधर उधर देखने लगता है। अरे ये चुड़ैल कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? तभी चुड़ैल उसके पीछे आकर उसकी गर्दन पर काट लेती है
और वो पुलिस वाला वहीं दम तोड़ देता है। इस तरह वो पुलिस वाले का लालच उस पर भारी पड़ जाता है।